या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़अू अस्वातकुम फ़ौक़ा सौतिन नबी, सूरत हुजुरात। अपनी आवाज़ों को नबी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नीचे रखो, ये ना हो तुम्हारे अमाल ज़ब्त हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। ये मैंने आयात का हवाला इसलिए दिया है कि जो हमारे बच्चे हैं जिनकी ख़ास तन उम्रें हैं 18 से 22 साल के दरमियान, जिन्होंने इस्लाम यूट्यूब से सीखा है, उन्हें वो कुछ सीखा है जिन्हें सिखाया गया है। जब आप उनसे अदब मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा की बात करते हैं तो वो कहते हैं ये शख्सियत परस्ती की बातें हैं, इनका इस्लाम से क्या ताल्लुक़। उन्हें पता ही नहीं है कि ये मौजू अल्लाह ताला ने इस मौजू पर कितना ज़ोर दिया है और ये मौजू अल्लाह ताला के लिए कितना अहम है। आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जिस मजलिस में सैयदना सदीक़ अकबर, सैयदना फारूक आज़म, सैयदना उस्मान गनी, मौला अली बैठते हों और अल्लाह ताला फरमाते हों कि अपनी आवाज़ को नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नीचे रखो, ये ना हो कि तुम्हारे अमाल ज़ब्त हो जाएं और तुम्हें पता भी ना चले। हम तो बेअदबी को आजकल कुछ समझते ही नहीं है ना। हम समझते हैं कि अगर कह दिया नौज़ बिल्लाह कि हजूर से मुतालिक के मरा हुआ शख्स तो क्या हो गया, उसकी तो दीन के लिए बहुत खिदमत हैं। अरे एक तरफ अमाल हो, अल्लाह ताला कुरान शरीफ में फरमा रहे हैं कि उसमें अमाल में 50 उम्रे हो सकते हैं, 50 हज हो सकते हैं, उम्र भर के रोजे हो सकते हैं, नमाजें हो सकती हैं, वो ज़ब्त हो जाएंगी अगर तुम हुजूर की बारगाह में आवाज़ बुलंद करोगे। ये सज़ा है अल्लाह ताला के नज़दीक हुजूर की बारगाह में बेअदबी की। और ये अल्लाह ताला मुखातिब किससे हैं? सहाबा कराम से। और हमारी क्या हैसियत है कि हम हुजूर से मुतालिक नौज़ बिल्लाह कहें कि मरा हुआ शख्स, और हम इस बात को अहमियत नहीं देते। और दूसरा कहते हैं कि जी आपको क्या तकलीफ है डॉक्टर जाकिर नाइक से? जी हमें तकलीफ है कि जब कोई इमाम अली मकाम, इमाम हुसैन के कातिल का दिफा करेगा तो हमें तकलीफ होगी, जिसकी वजह से हुजूर के घराने के 17 जवान शहीद हुए, करबला में ज़िबा कर दिए गए, जिसके हुक्म पर हुजूर के खानदान की बीबी साहबान की बेहरमती की गई। अगर उस यजीद मालून का दिफा किया जाएगा तो हमें तकलीफ होगी। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है, ये कोई मज़ार दरबार के ऊपर कोई इख्तिलाफी बात नहीं है। ये बात है इमाम हुसैन के कातिल यजीद के दिफा करने की। हमारा जाकिर नाइक से क्या ज़ाती झगड़ा है जी? हमारा तो कोई इख्तिलाफ नहीं है। हमारा 2 बातों पर इख्तिलाफ है। एक, हमारे नज़दीक कोई शख्स जितना बड़ा आलिम, फाजिल, डॉक्टर, साइंटिस्ट हो, वो हुजूर से मुतालिक ये नहीं कह सकता कि मरा हुआ शख्स, ये ज़बान इस्तेमाल नहीं की जा सकती हुजूर की बारगाह में। दूसरा, इमाम हुसैन के कातिल का दिफा नहीं किया जा सकता। और हमें कहते हैं कि जाएं पूछें जाकिर नाइक से, लिस्ट बना जाएं और पूछें, उससे सवाल पूछें। अरे उनका मौक़िफ़ तो क्लियर है, एक जगह नहीं 10 जगह उनकी वीडियोस पड़ी हुए हैं। इंग्लिश में स्पीच सेशन है, उर्दू में वो खुलेआम यजीद का दिफा करते हैं, यजीद रहमतुल्लाह कहते हैं। और वो यहाँ तक नहीं कह रुकते, वो कहते हैं कि यजीद तो उस लश्कर में है जिसको हुजूर ने जनती होने की ज़मानत दी है, नौज़ बिल्लाह। और यजीद तो इमाम हुसैन की शहादत पर रोया था। जब हम औलिया कराम की कोई बातें सुनाते हैं तो आप लोग कहते हैं कि कहानियां सुना रहे हैं। जब हम कहते हैं कि मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह ने लाखों लोगों को मुसलमान किया तो आप कहते हैं ये तो कहानियां, खुद रोज कहानियां सुनाते हैं कि लाखों लोगों को मुसलमान किया। अरे भाई, यजीद वो किरदार है, मैं समझता हूं उस जैसा मालूम पलीद किरदार इस्लामी तारीख में आया ही नहीं। एक तो वाक़या करबला हुआ, उसके बाद यजीद यहाँ इमाम हुसैन की शहादत के बाद रुक गया नहीं। मुस्लिम बिन उकबा की क़यादत में यजीद ने लश्कर भेजा, जिस लश्कर ने मदीना शरीफ पर हमला किया, मस्जिद नबवी की बेहरुमती की, वहां पर 3 दिन घोड़े बांधे रहे और 3 दिन नमाज नहीं हुई और तकरीबन 10,000 लोगों को मदीना शरीफ में शहीद किया गया, जिसमें बड़े बड़े सहाबा कराम भी शामिल थे। औरतों की बेहरुमती की गई। फिर यजीद यहां तक नहीं रुका, यजीद का लश्कर मक्का गया, खाना काबा पर हमला आवर हुए और यहां तक कि खाना काबा का गिलाफ भी चल गया। उस यजीद का दिफा करते हो जिस हुसैन के बारे मेरे आका फरमाते हैं मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है,
जिसने हसन हुसैन से प्यार किया उसने मुझसे प्यार किया, जिसने मुझसे प्यार किया उससे अल्लाह ने प्यार किया। आज उस यजीद को दिफा कर रहे हो और कहोगे हम जी कैसे दिफा करें? जाकिर नाइक यजीद का दिफा करता है और आप जाकिर नाइक का दिफा करते हैं, वो यजीद का दिफा करते हैं, आप जाकिर नाइक का दिफा करते हैं, तो क्या फर्क रह गया जी? आप यजीद का दिफा नहीं कर रहे तो हाँ कहते हैं पर्ची लेकर जाओ। अगर उनका मौकिफ तो क्लियर है। अभी रिसेंटली जो उनका पॉडकास्ट था तो उसमें सवाल पूछा नादिर अली ने कि आपका इस बारे क्या मौकिफ है। उनका मौकिफ तो बड़ा क्लियर था कि आप मेरे सवाल जो इस पर मैंने जो अपने स्पीच सेशन में दिए हैं वो सुन लें और आपको जवाब मिल जाएगा। और जब आप खुद सर्च करें यूट्यूब पर कि यजीद से मुतालिक जाकिर हुसैन डॉक्टर जाकिर की क्या राय है, तो उनकी राय है कि यजीद रहमतुल्लाह अलैह, यजीद तो इनोसेंट था और करबला की जो वार है दैट इज अ पॉलिटिकल वार, ये तो एक सियासी लड़ाई थी नौज बिल्लाह। हुसैन की तो फकत लड़ाई ये थी कि वो अपने नाना के दीन को बचाना चाहते थे। यजीद था इक़्तिदार का भूखा, मेरे हुसैन को इक़्तिदार से कोई गर्ज नहीं था। अब जब फिर भी हमें पूछते हो कि हमें क्या तकलीफ है, अरे हम अहले बैत के, हम इमाम हुसैन के नमक हराम नहीं है। ये जो हमें इज्जतें ये गद्दियां मिली हुई हैं ये सरकार के सदके मिली हुई हैं, ये इमाम हुसैन के सदके मिली हुई हैं। जब कोई यजीद का दिफा करेगा तो हम इमाम हुसैन का दिफा करेंगे। ये है हमें तकलीफ और हमें कोई तकलीफ नहीं है। हम हुसैन के नौकर हैं, हम अली के नौकर हैं, हम मुस्तफ़ा कमली वाले के नौकर हैं और जब तक हमारी सांसें चल रही हैं हम इस बात पर जोर देते रहेंगे कि कोई भी शख्स मेरे हुजूर की बेअदबी नहीं कर सकता। कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि हुजूर के मुतालिक के वो नौज बिल्लाह मरे हुए शख्स हैं। मेरे हुजूर जिंदा हैं, हमेशा जिंदा रहेंगे। मेरे नबी से इस कायनात में कोई ना अफजल आया है ना आएगा और कोई यजीद का दिफा नहीं कर सकता इमाम हुसैन के कातिल का, और कोई मेरे हुजूर को उम्मी नौज बिल्लाह अनपढ़ नहीं कह सकता। ये है हमारे मसले। क्योंकि मैं जिस घर से ताल्लुक रखता हूं मुझे ये दर्स दिया है ख्वाजा फरीद ने कि तूने दिकड़े धोरे खांदरियां तेरे ना तू मुफ्त भी कांदड़ियां तेरे बांदिया दी मैं बांदियां हिंद दर्द कुतिया ना लदब।